मार नेमतें भी दिया है। अल्लाह ने चलने के लिए आपको पैर दिया है, अल्लाह ने पकड़ने के लिए आपको हाथ दिया है, अल्लाह ने बोलने के लिए आपको जबान दिया है, अल्लाह ने सुनने के लिए आपको कान दिया है। अल्लाह ताला ने ये पूरा जिस्म आपको अता फरमाया है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, मेरा रब तो कादिर मुतलक है। अगर आपको हाथ नहीं देता तो आपकी ताकत नहीं चलती, अगर अल्लाह पैर नहीं देता तो आपकी ताकत नहीं चलती, अगर आपको सुनने की ताकत नहीं मिलती तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, अगर आपको बोलने की ताकत नहीं मिलती तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐ पठानपुरवा और अतराफ के गयूर मुसलमानों में आपसे पूछना यह चाहता हूं, अल्लाह ने आपको हाथ भी दिया है, अल्लाह ने आपको पैर भी दिया है, अल्लाह ने आपको जबान भी दिया है, अल्लाह ने आपको सुनने के लिए कान भी दिया है, अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक दी है आपको, अल्लाह ताला ने आपको चलने के लिए पैर अता फरमाया, अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको बैंक बैलेंस अता फरमाया। लेकिन ये अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई है, अगर एक हाथ किसी के पास ना हो तो दुनिया के डॉक्टर लग जाएं, लेकिन उस तरीके से नहीं बना सकते हैं जिस तरीके से मेरे रब ने बनाया है। जिस तरीके से अल्लाह ने पैर दिया है, दुनिया के सारे डॉक्टर लग जाएं, लेकिन अल्लाह की तरह नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ने जो बीनाई तुम्हें अता फरमाई है, इस तरह बीनाई तुम्हें कोई नहीं अता कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, महफिले सईद में आने के बाद में कोई मसाला खा करके बैठा है तो कोई पान खा करके बैठा है। यार ये महफिले नूर है, ये आमिना के लाल का जलसा है, मदीने के ताजदार की महफिल है, अनीसुल गरीबीन की महफिल है। महफिल में जब अदब के साथ बैठोगे तभी तुम्हें फैज मिलेगा। और याद रखो, जिस रब ने तुम्हें नेमतें दिया है वो रब अगर लेने पे आ जाए तो पैर ले भी सकता है, हाथ ले भी सकता है, आंखें ले भी सकता है, तुम्हारी नेमतों को छीन भी सकता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मस्तान शाह बाबा। लेकिन गयूर मुसलमानों, आज कुछ लोगों ने क्या समझ लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दारे फानी में पैदा फरमाया है, इस दुनिया में आए हो तो इसलिए नहीं आए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमतें अता फरमाई है। और फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। अल्लाह ने आपको हसीनो जमील सूरत अता फरमाया है। लेकिन लोगों ने समझ लिया है, अगर कोई ताकतवर है तो किसी की जमीन अपने हाथों के जरिया गसब कर रहा है, अपने पैरों से चल करके शराबखोरी की तरफ जा रहा है, नजरों से नजरी अय्याशी कर रहा है, कान से गाने सुनता नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, अल्लाह ने तुम्हें पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके शराब खाने की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके नाच और गाने की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके जिनाकारी की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके सूदखोरी की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके भाइयों के हुकूक को पामाल करने के लिए जाओ, बल्कि अल्लाह ने अगर तुम्हें पैर दिया है तो इसलिए दिया है कि जब मुअज्जिन मसाजिद से सदाए तौहीद बुलंद करें तो अपने घरों से अपने कदम को निकाल करके रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और रब को सजदा कर लो और मौला की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर लो। अगर तुम्हारे घर में बेबरकती होगी तो मेरा रब तुम्हें जमाने का अमीर बना देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज इस दौर में क्या लोगों ने जिंदगी को क्या समझा? मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के माबैन है, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन लोगों ने समझ लिया कि इस दुनिया में हमें हमेशा रहना है। लेकिन आप दुनियावी एतबार से किसी के सामने फौकियत हासिल कर सकते हैं, किसी पे बरतरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद बाला कौन है? मेरा रब फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
तुम में सबसे बुलंदो बाला वो है जो तुम में अल्लाह के नजदीक जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगार वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, अल्लाह के नजदीक वही बुलंद है। लेकिन लोगों ने समझ लिया है कि प्रधानी की सीट निकाल लो, लोगों में बुलंदी हासिल कर लो, एमएलए की सीट निकाल करके बुलंदी हासिल कर लो। हाँ, दुनियावी एतबार से तो है कि तुम्हें लोगों के दरमियान बुलंदी मिल जाएगी, लेकिन लोगों की आज कचफहमी तो देखें। लोग समझते ये हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो यही कामयाबी है, ज्यादा बैंक बैलेंस कर लो यही कामयाबी है, ज्यादा मालो जर इकट्ठा कर लो यही कामयाबी है, लोगों के ऊपर जुल्म बर्बरियत के साथ पेश आ जाओ यही कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है, आपकी जिंदगी ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, ये आपकी जिंदगी है। आप बैंक बैलेंस कर ले, ये आपकी जिंदगी है, ऐसा नहीं है। आप गरीबों को सता लो, ये जिंदगी नहीं है। आप दूसरों के ऊपर फौकियत हासिल कर लो, ये जिंदगी नहीं है। लेकिन आओ चलते हैं, मैं आपको बताता हूं आखिर जिंदगी है क्या। तो बरेली की धरती पे ले चलता हूं और सरकार आला हजरत के शहजादे सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में और ताजुश शरिया से पूछ लेते हैं, ए सरकार ताजुश शरिया, लोगों ने समझ लिया है बिल्डिंगें बना लो ये जिंदगी है, बैंक बैलेंस कर लो ये जिंदगी है, लोगों पे फौकियत कर लो ये जिंदगी है, आखिर जिंदगी क्या है। तो मेरा ताजुश शरिया फरमाता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे फिर जिंदगी के लिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे ताजुश शरिया। वाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, इसी कलाम में सरकार ताजुश शरिया आगे फरमाते हैं क्या बात है कि मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। वाह, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। आगे सरकार ताजुश शरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैंने बारगाह ताजुश शरिया में सवाल किया, अर्ज किया हुजूर मसलके आला हजरत है क्या। तो बारगाह ताजुश शरिया से रूहानी एतबार से जवाब आता है, मेरे गुलामों मसलके आला हजरत ये है, नबी के मोजज़ात को मानो यही मसलके आला हजरत है, नबी के तसर्रुफात को मानो ये मसलके आला हजरत है, नबी के अख्तियार को मानो ये मसलके आला हजरत है, हयातुन नबी को मानो ये मसलके आला हजरत है, सिद्दीक की सदाकत को मानो ये मसलके आला हजरत है, उमर की अदालत को मानो ये मसलके आला हजरत है, उस्मान की सखावत को मानो ये मसलके आला हजरत है, अली की शुजाअत को मानो ये मसलके आला हजरत है, अमीर मुआविया की सहाबियत को मानो ये मसलके आला हजरत है, गौसे आजम की करामत को मानो ये मसलके आला हजरत है, सरकार गरीब नवाज की गुरबा नवाजी को मानो ये मसलके आला हजरत है, सैयद सालार की शहादत उज़्मा को मानो ये मसलके आला हजरत है, मलंग शाह की विलायत को मानो यही मसलके आला हजरत है। मैंने अर्ज किया हुजूर मान लिया, मैं नबी के मोजज़ात को मान लिया हूँ, नबी के तसर्रुफात को मान लिया हूँ, नबी के अख्तियार को मान लिया हूँ, हयातुन नबी को मान लिया हूँ, सिद्दीक की सदाकत को मान लिया हूँ, उमर की अदालत को मान लिया हूँ, उस्मान की सखावत को मान लिया हूँ, अली की शुजाअत को मान लिया हूँ, अमीर मुआविया की सहाबियत को मान लिया हूँ, गौसे आजम की करामत को मान लिया हूँ, गरीब नवाज की गुरबा नवाजी को मान लिया हूँ, सैयद सालार की शहादत उज़्मा को मान लिया हूँ, बाबा मलंग शाह की विलायत को मान लिया हूँ। तो ताजुश शरिया कहते हैं कि जब सब मान लिया तो जैसे मेरे जद्दे आला ने कहा था, तो फिर इस तरीके से दुनिया से जाएगा कि लहद में इश्क रुखे शाह का ताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए गयूर मुसलमानों, आज इस उर्स की तकरीब से ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाहुल अजीज यहां से जाने के बाद में
हम अपनी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा करेंगे। क्या हाँ, बात, वाह। आपकी जिंदगी में एक तब्दीली आए। इजलास के अगराज व मकासिद यही हैं, और आपकी जिंदगी में जब तब्दीली आएगी, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आएंगे। दुनिया देखेगी ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, आमिना के लाल के गुलाम हैं, मदीने के ताजदार के गुलाम हैं, अनीसुल गरीबीन आका के गुलाम हैं। तुम्हारा तो कैरेक्टर इस तरीके से होना चाहिए कि तुम्हारे चेहरों पे जो है वो मुस्तफ़ा के सुन्नत की दाढ़ी होनी चाहिए। मजलिस रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत के जश्न में तशरीफ लाए थे, उर्स की तकरीब में तशरीफ लाए थे, आपको इस्लामी लिबास में आना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो नहीं आए हैं, आइंदा ये याद रखें कि इंशाअल्लाह अब कभी जलसे में जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लामी लिबास में जाएंगे, सर पे टोपी सजा के जाएंगे। यही तो यहाँ की आदतें लोगों की अच्छी लगती है कि जब जब मैं आता हूँ, अगर आप तलाशने लगे नाजिम साहब, तो शाज़ो नादिर कोई ऐसा मिलेगा जिसके सर पे टोपी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। ये बरकत किसी और की नहीं है, ये इस इन उलमा की बरकत है, वरना जहां उलमा की जमात नहीं है, ऐसी जगहों पे तो लोग नाम के मुसलमान हैं, वो टोपियां पहनना भी नहीं जानते। जी हाँ, जी, ऐसे लोग भी हैं। लिहाजा ये बरकत है इन उलमा की, क्या बात। इनकी जमात की, वरना ये उर्स की तकरीब है। और कभी कभी उर्स की तकरीब, तकरीबात तो ऐसे भी होती हैं कि एक दिन जो है वो मिलाद और दूसरे दिन कव्वाली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की का विषय है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कुछ नहीं। और हजरत कारी साहब फरमा रहे हैं कि कव्वाल के साथ में कव्वाला भी होती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ए गयूर मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम किधर जा रही है? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये बुजुर्गाने दीन का आरास जो हम मनाते हैं, यहाँ से कुछ पैगाम ले जाया करो। और अगर किसी के यहाँ ये बिदअत राइज है कि वो उर्स के साथ में जो है वो कव्वाल और कव्वाला को भी बुलाते हैं, उसे ख़त्म होना चाहिए। हम इन आरास की महफिलों से जो है वो फजूल खर्ची को ख़त्म करें, और जो है उसी रकम को बचा करके, आज देखा जाता है हमारे यहाँ ना अच्छा कोई कॉलेज है, ना हमारे पास कोई बेहतरीन इलाके में कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ना कोई बेहतरीन कोई मदरसा है। हमें तो ये चाहिए कि हम इस रकम को बचा करके जो आरास के नाम पे बेजा तौर पे खर्च की जाती है, उसे बचा करके बेहतरीन कॉलेज कायम करें, बेहतरीन जो है वो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें कायम करें, बेहतरीन से बेहतरीन मदारिस कायम करें और अच्छी तालीम कराएं। आज देखा जाता है हमारी बच्चियां जो हैं वो गैरों के यहाँ जाती है तालीम हासिल करने के लिए, उनका पर्दा सलामत नहीं है, कभी उनके नकाब पे पाबंदी लगती है, कभी उनके पर्दे पे पाबंदी लगती है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, अगर आप भी होश का नाखून नहीं लोगे तो कब तुम्हें होश आएगा? हमें यह चाहिए कि फजूल खर्ची से अपने आप को बचा करके उसी रकम को बचाएं, और बचाने के बाद में बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज को कायम करें। और जब ये अमल कर लोगे तो हम दुनिया को बताएंगे, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हम तो यही कहते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें? क्या पड़ी हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। हम किसी की बैसाखियों का सहारा लेने वाले नहीं है, बल्कि अपने पैर पे खड़े होकर के, और जिस दिन तुम बेहतरीन कॉलेज कायम करोगे, बेहतरीन मदारिस कायम करोगे, बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज कायम करोगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी MBBS होंगे, हमारे बच्चे भी IAS और IPS होंगे, हमारे बच्चे भी ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठेंगे। आज अगर तलाशा जाए तो इल्ला माशाअल्लाह शाज़ो नादिर कहीं कोई मिलेगा जो मुस्लिम बच्चा जो है वो MBBS, कहीं कोई ऐसा मिलेगा। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें,
सबसे पहले और उसके बाद में आसुरी तालीम दें। इसलिए कि जब आपका बेटा हाफिज़ कुरान होगा, जब आपका बेटा आलिम दीन होगा, जब आपका बेटा मुफ्ती होने के बाद में और फिर जब वो MBBS की कुर्सी पे बैठेगा तो वो